जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू यादव के परिवार को हम तंग और तबाह कर बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। पार्टियां झुक जाती है इनके सामने, वो क्लीन हो जाती है। 14 तारीख भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दरअसल शक्ति सिंह यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम और साथ ही साथ राजद के काफी नामचीन चेहरे एक बार फिर से सुर्खियों और विवादों में घिरे दिख रहे हैं। दरअसल हम बता दें कि हाल ही में अभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राबड़ी देवी तीनों पहुंचते हैं दिल्ली। अपने घोटाले का जो केस है उस सिलसिले में जो मुकदमा दर्ज है, कई दिनों से कोर्ट में उनकी जो याचिका है वो चल रही है, कई दिनों से कोर्ट में ये जो मामला है वो चल रहा है, उसको लेकर के ही उनकी जो पेशी रहती है उसको लेकर के वो कोर्ट पहुंचते हैं और जिसको लेकर के अब शक्ति सिंह यादव काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप शक्ति सिंह यादव का पूरा बयान सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू यादव के परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने, वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। अभी आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, जो कि राजद के नेता हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शक्ति सिंह यादव सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी की सरकार को प्रशासनिक अराजकता की सरकार कहते हुए, बीजेपी को हिटलर से तुलना करते हुए तमाम चीजें जो है इस वक्त शक्ति सिंह यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर इस वक्त काफी ज्यादा बौखलाहट और गुस्सा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा बयान जो आपने सुना, आप देख सकते हैं किस तरीके से शक्ति सिंह यादव इस वक्त गुस्से में चूर होकर के बीजेपी पर बड़े से बड़ा आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल का इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, देशवा न्यूज पटना।